हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे होम साइंस के बारे में। यदि आप लोग पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप लोग अगर पार्ट 2 में होम साइंस सब्सिडी में रखे हुए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें 150 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोगों को 150 क्वेश्चन करवा दिए थे। इससे आगे आज हम लोग करेंगे, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, रेशम उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त होता है। अर्थात रेशम उत्पादन में किस देश को पहला स्थान प्राप्त होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को चाइना को, अर्थात चीन को। अगला प्रश्न है 151, रेशम की देवी कहा जाता है। अर्थात रेशम की देवी किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ सी लिंग चीन को। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े से रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, किससे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख इसके प्यूपा से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम के रेशे कीड़े के मुख ग्रंथियों के 2 छिद्रों से निकलने वाले स्राव से बनते हैं। ये स्राव कौन कौन सा होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग सेरिसिन एवं फाइब्रिन। अगला प्रश्न है, तसर रेशम का उत्पादन होता है। अर्थात तसर रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ बंगाल और बिहार में। अगला है, रेशम के रेशों की सूक्ष्मदर्शीय रचना होती है, किसके जैसी? ऑप्शन ग चिकने कोमल एवं 2 अलग अलग रेशों से बना हुआ सीधी छड़ जैसा होता है। अगला प्रश्न है, रेशमी रेखों पर रंग पक्के चढ़ते हैं। ये रंग इनके स्वभाव एवं प्रकृति के अनुरूप होते हैं। कैसा रंग का होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग अम्लीय रंग का होता है। अगला प्रश्न है 157, सभी प्राकृतिक रेशे में सर्वाधिक लंबे रेशे होते हैं, किसके रेशे में? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ रेशम के रेशे में। अगला प्रश्न है, कता हुआ रेशम से वस्त्र बनता है, कैसा वस्त्र बनता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग निम्न कोटि का वस्त्र बनता है। अगला प्रश्न है, मूंगा रेशम का रंग होता है, मूंगा रेशम का रंग कैसा होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क सुनहरा पीला होता है। अगला प्रश्न है, अरंडी के पेड़ों पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त रेशम को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख एरी रेशम कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजसी वस्त्र कहा जाता है। राजसी वस्त्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ रेशमी वस्त्रों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र की निर्माण कला का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ऑप्शन ख इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, ऊन के रेशे बने होते हैं। ऊन के रेशे किससे बने होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क प्रोटीन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है 164, लामा ऊंट जाति का पशु है। लामा ऊंट जाति का पशु है, इसके बालों से ऊन प्राप्त होता है। यह कहाँ पाया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क अमेरिका में पाया जाता है। अगला 165, विश्व का सबसे महंगा कोट मिंक बनता है। विश्व का सबसे महंगा कोट मिंक किससे बनता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क विक्यूना के बालों से बनता है। अगला प्रश्न है 166, वस्ट्रेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं, किससे तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन ख होगा आंसर लंबे ऊनी रेशों से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेरिनो ऊन किस श्रेणी का ऊन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क प्रथम श्रेणी का ऊन है। अगला प्रश्न है, जादुई रेशा की संज्ञा दी गई है। जादुई रेशा की संज्ञा किसे दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख नाइलॉन को। अगला प्रश्न है, नायलॉन के धागे के बारीकी का मूल्यांकन किया जाता है, किसमें किया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख डेनियर में किया जाता है। अगला प्रश्न है 170, सर्वप्रथम नायलॉन के रेशों का निर्माण किया था, किसने किया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ डॉक्टर वेलेस एवं कैरोथर्स ने किया था। अगला प्रश्न है, ताप शून्य रेशे पॉलीमर रसायन से निर्मित होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क कृत्रिम रेशा कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, नायलॉन का धागा अत्यधिक मजबूत होता है, इसकी यह मजबूती किस कारण से होती है? इसका आंसर ऑप्शन क, हाइड्रोजन बॉन्ड एवं अणु के मजबूती के कारण होती है। अगला प्रश्न है, नायलॉन के धागों की सतह पर छोटे छोटे धूप अथवा रोए उठाए जाते हैं, इस धागे को क्या कहते हैं? ऑप्शन घ, टेक्सचर धागे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हीट सेट द्वारा नायलॉन के वस्त्र में क्या किया जाता है? जिसका आंसर ऑप्शन ख, सिकन प्रतिरोधकता उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध नायलॉन के धागे से निर्मित वस्त्र क्या कहलाते हैं? इसका आंसर का ऑप्शन क, 100% नायलॉन के वस्त्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, नायलॉन के धागों को खींचकर लंबाई में बढ़ाकर विशेष प्रक्रिया द्वारा घुंघराले बनाए जाते हैं, ये धागे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर का ऑप्शन ग, स्ट्रेच धागे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, नायलॉन के अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर का ऑप्शन क, गोल, छोटे एवं चित्तीदार दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, नायलॉन के रेशे पर तीव्र एवं गर्म अम्ल का क्या होता है? ऑप्शन ग, रेशे निर्बल हो जाते हैं। जब नायलॉन के रेशों पर तीव्र एवं गर्म अम्ल डाला जाता है तो रेशे निर्बल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, नायलॉन की सर्वप्रथम खोज हुई थी, कहाँ पर हुई थी? जिसका आंसर ऑप्शन ख, अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न है, नायलॉन के धागे का व्यास निर्भर करता है, नायलॉन के धागे का व्यास किस पर निर्भर करता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, उपर्युक्त सभी, अर्थात कच्ची सामग्री पर, स्पिनिरेट के छिद्रों के व्यास पर, खींचने की प्रक्रिया पर। अगला प्रश्न है, वनस्पति रेशों की मौलिक संरचना होती है, वनस्पति रेशों की मौलिक संरचना होती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, वस्त्र की मूल इकाई क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, रेशा। मूल इकाई का मतलब होता है जिससे वो बना होता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति रेशे कहलाते हैं, वनस्पति रेशे क्या कहलाते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे वनस्पति रेशे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, लिनन के रेशे प्राप्त होते हैं, किससे लिनन के रेशे प्राप्त होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, फ्लेमेक्स के पौधे से। अगला प्रश्न है, कपास को कहा जाता है, अर्थात कपास को क्या कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, बीज वाले रेशे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीना प्राप्त किया जाता है, पीना प्राप्त किससे किया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, अनानास की पत्तियों से किया जाता है। अगला प्रश्न है 187, एस्बेस्टस के रेशे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किससे पाए जाते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, चट्टानों से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है, रेशम का रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन क, रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है 189, जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? ऑप्शन घ, बांग्लादेश में होता है। अगला प्रश्न है 190, कोयार प्राप्त किया जाता है, कोयार किससे प्राप्त किया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, नारियल के छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कपास का पौधा होता है, अर्थात कपास का पौधे का हाइट कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 3 से 4 फुट तक ऊंचा होता है। अगला प्रश्न है 192, कौन सा रेशा वृक्ष के फल के रूप में पाया जाता है, वृक्ष के फल के रूप में पाया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, कापोक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पौधे की ऊंचाई 40 से 8 इंच तक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, लिनन का पौधा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोसेल्यूलोज संबंधी रेयॉन का निर्माण किस सन में हुआ था? ऑप्शन ग, 1884 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 195, ब्रांड लगा हुआ सूती वस्त्र पर क्या लग जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, फफूंद लग जाता है। अगला प्रश्न है 196, प्रयोग की पहचान वस्त्रों की क्या कर देनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख,
ब्रश से झाड़कर धूप हवा दिखाकर संग्रह कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है 197, कीटनाशक दवा है, कीटनाशक दवा कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग DDT है। अगला प्रश्न है 198, वस्त्रों की उचित देखरेख एवं संचयन से क्या होता है? वस्त्रों की उचित देखरेख एवं संचयन से क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ उपर्युक्त सभी, अर्थात वस्त्र टिकाऊ बना रहता है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, नया एवं जीवित दिखता है। अगला प्रश्न है वस्त्रों की मरम्मत यदि समय पर न की जाए तो क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ इनमें से सभी, अर्थात छेद बड़े हो जाते हैं, बाद में मरम्मत करना मुश्किल हो जाता है, वस्त्र फटा मालूम पड़ने लगता है। अगला प्रश्न है वस्त्रों को कुछ समय तक विश्राम देने से क्या होता है? वस्त्रों को कुछ समय तक अगर विश्राम देते हैं तो इससे क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है 201 है, महंगे एवं बहुमूल्य वस्त्रों की धुलाई के लिए उत्तम कौन सी विधि है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख शुष्क विधि है। अगला प्रश्न है 202, अम्लीय प्रतिकर्मकों से दाग धब्बे छुड़ाए जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ग उपर्युक्त दोनों, अर्थात उपर्युक्त दोनों होगा, अर्थात प्राणीज रेशों के और वनस्पति रेशों के दोनों के होगा। अगला प्रश्न 203, अखबारी कागज में लपेट कर रखना चाहिए, अर्थात अखबारी कागज में लपेट कर कौन से वस्त्रों को रखना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ ऊनी वस्त्रों को रखना चाहिए। अगला प्रश्न है बनारसी ब्रोकेट एवं सोने चांदी के तारों से जड़े वस्त्रों को रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ डस्ट प्रूफ बैग में। अगला प्रश्न है पुराने दाग छूटते हैं, किससे छूटते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ उपर्युक्त सभी, जल्दी से देरी से छूटते ही नहीं, अर्थात तीनों हो सकता है। अगला प्रश्न है 206, परिवार है, परिवार एक क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग सीमित और संस्था दोनों है। अगला प्रश्न है पारिवारिक सदस्यों का एक समूह होने के नाते परिवार एक क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क एक सीमित है, एक समिति है। अगला प्रश्न है समिति के रूप में परिवार की प्रकृति होती है, परिवार की प्रकृति कैसी होती है समिति के रूप में? इसका आंसर होगा ऑप्शन क अस्थायी होती है। अगला प्रश्न है 209, परिवार के कुछ नियम एवं कार्य प्रणाली होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन क संस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है संस्था के रूप में परिवार की प्रकृति कैसी होती है? आंसर होगा ऑप्शन क स्थायी होती है। अगला प्रश्न है ल्यूडस मॉर्गन के अनुसार परिवार का विकासवादी क्रम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क 3 विकासवादी क्रम है। अगला प्रश्न है मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख टाइलर एवं मैकलेनर। अगला प्रश्न है विकासवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क बैकोफेन है। अगला प्रश्न है द मदर्स पुस्तक के रचयिता कौन है? द मदर्स पुस्तक के रचयिता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख बिफ्राल्ड। अगला प्रश्न है एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक है, एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग वेस्टरमार्क। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख वेस्टरमार्क। अगला प्रश्न है किसने कहा कि परिवार का कानूनी आधार विवाह है? किसने कहा परिवार का कानूनी आधार विवाह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क लूसी मेयर। अगला प्रश्न है किसने कहा कि परिवार एक सार्वभौम संस्था है? किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख रेडक्लिफ ब्राउन। अगला प्रश्न है 219, परिवार का आधार क्या है? परिवार का आधार क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख उपर्युक्त सभी, अर्थात भावना, पति पत्नी संबंध, बच्चों के प्रति स्नेह, तीनों होगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय मूलक परिवार होता है, केंद्रीय मूलक परिवार कैसा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क छोटा होता है।
अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता कौन है? संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं, इसे ही हम संयुक्त परिवार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि विवाह नातेदारी का फाउंटेन पेन है? विवाह नातेदारी का फाउंटेन पेन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, मेलिनोवस्की। अगला प्रश्न है, सास बहू और ननद भाभी के संबंध द्वंद्वात्मक होते हैं, इससे सहमत है या असहमत? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, सहमत। अगला प्रश्न है, नव दंपति विवाह के बाद अपने नए निवास की व्यवस्था करती है, तब इस परिवार को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, नवस्थानीय परिवार। अगला प्रश्न है, श्री देसाई के अनुसार संयुक्त परिवार का प्रमुख निर्धारक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कर्मकांड की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, जब किसी कन्या को नशा खिलाकर छल से उसे विवाह किया जाता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, वैशाच विवाह। अगला प्रश्न है 228, वर्तमान में हिंदू विवाह का कौन सा रूप सर्वाधिक प्रचलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, ब्रह्म विवाह। अगला प्रश्न है, वेस्टरमार्क के अनुसार बहुपति विवाह का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, लिंग अनुपात का असंतुलित होना। अगला प्रश्न है, बहुपति विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? बहुपति विवाह, इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, टोडा एवं रूस। अगला प्रश्न है 231, बहुपत्नी विवाह कहाँ प्रचलित है? बहुपत्नी विवाह कहाँ प्रचलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, बंगाल में। अगला प्रश्न है, दुष्यंत का शकुंतला से विवाह था, किस तरह का विवाह था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, गंधर्व विवाह था। अगला प्रश्न है, पति पत्नी का संबंध है विवाह पर आधारित, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, प्राथमिक संबंध है। अगला प्रश्न है 234, हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है 235, वर वधू दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के लिए हो, यह कामना विवाह के किस रूप की विशेषता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, गंधर्व विवाह की विशेषता है। अगला प्रश्न है 236, कन्या का मूल्य लेकर जिस विधि से लड़की की शादी की जाती है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, असुर विवाह। अगला प्रश्न है 237, विवाह संस्कार में सप्तपदी किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 7 कदम एक साथ चलना। अगला प्रश्न है, कौन सा कारण हिंदू विवाह व्यवस्था के विघटन का नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अंतरजातीय विवाह का वर्जित होना। अगला प्रश्न है 245, कौन सी समस्या हिंदू विवाह की नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, बहु विवाह हिंदू विवाह की समस्या नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता भारतीय परिवार की नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, एकल परिवार व्यवस्था, यह भारतीय परिवार की व्यवस्था नहीं है। भारत में अक्सर लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। अगला प्रश्न है 247, कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, लघु आकार। लघु आकार का मतलब होता है छोटा आकार, जो कि संयुक्त परिवार की नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सा लाभ संयुक्त परिवार का नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अकर्मण्यता। अगला प्रश्न है 249, कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, जनसंख्या में वृद्धि। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है 250, स्त्री या माता पिता द्वारा शासित परिवार क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, मातृसत्तात्मक परिवार। तो ये था आपका आज का 100 प्रश्न। इसके बाद आपको एक वीडियो और दिया जाएगा जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप अगर चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें।